हमारा पहले की वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट दिखाइए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर कौन है और फिर हम जानेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो इंसान होता है जो कि गुड्स को, सर्विसेज को कंज्यूम करता है। आइसक्रीम खाता हूँ, चॉकलेट खाता हूँ, ईट कर रहा हूँ, उन्हें खरीद रहा हूँ, मतलब मैं किस लिए कर रहा हूँ? कंज्यूम करने के लिए। अच्छा, कंज्यूम तो करते हैं हम लोग, लेकिन कंज्यूम करते क्यों है? कंज्यूम करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। हमें भाई आइसक्रीम खा के मजा आता है, पानी पी के प्यास बुझती है, तो हम कंजप्शन अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेटा, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जो कि कंज्यूमर जिस पोजीशन से कभी भी चेंज नहीं करना चाहता, उस पोजीशन में सबसे बेस्ट फील हो रहा होता है। उस पोजीशन में उसको जो सेटिस्फेक्शन है मैक्सिमम मिल रहा होता है, तो वो चाहता ही नहीं है कि कहीं या तो कम करे या फिर ज्यादा करे। वो कह रहा है जहां मैं खड़ा हूँ, जहां मैं हूँ, जिस सिचुएशन पे, वो बेस्ट है। बस इससे ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। तो चलिए आज इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो पहले कुछ बातें जान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं चिंटू को बोलता हूं कि बेटा चिंटू, मैं आपको एक चॉकलेट देता हूं, तो चिंटू बोलता है कि थैंक यू सर, बहुत अच्छी थी चॉकलेट। तो मैंने कहा बेटा चॉकलेट खा लो, तो चिंटू ने चॉकलेट को खा लिया। अब मैंने पूछा कि चिंटू ये बताओ कि जो आपने चॉकलेट खाई उससे आपको कितना मजा आया? तो चिंटू बोला मजा मतलब क्या सर? मैंने कहा आपने जो चॉकलेट खाई उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? चिंटू बोला कि सर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि बहुत नहीं मतलब कितना मजा आया? किसी न्यूमेरिकल टर्म में बताइए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए आप। तो चिंटू बोला कि सर ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम कैसे बताऊं आपको कितना मजा आया? तो मैंने चिंटू से कहा चिंटू क्यों नहीं बता सकते? जैसे कि आप अपने वेट पूछता मैं आपसे, तो आप मुझे बोल देते कि वेट कितना है, 50 kg। मैं आपसे चिंटू हाइट पूछता तो आप मुझे ये बता देते कि आपकी हाइट कितनी है। मान लीजिए 5 फुट है, 5 फीट। तो आप मुझे अपनी हाइट बता सकते हो, अपना वेट बता सकते हो, तो चॉकलेट खा के कितना मजा आया ये क्यों नहीं बता सकते? तो उसने बोला सर ये तो बताना बहुत मुश्किल है। तो इसी बात के ऊपर ही हमारा चैप्टर सब टिका हुआ है। तो हम इकोनॉमिक्स में सेटिस्फेक्शन को एक नई टर्म लेकर आए जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। जब भी हम लोग कोई भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो गुड्स के पास ना एक ऐसी पावर होती है कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर देता है। हर गुड्स के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर देता है। तो यूटिलिटी भी कुछ और नहीं है, यूटिलिटी भी वही पावर है जो कि गुड्स के पास है हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे ही यूटिलिटी बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ठीक है। अच्छा, जब चिंटू ने चॉकलेट खाई थी तो चॉकलेट भी एक कमोडिटी थी, है ना? जब उसने खाई थी तो खाई मतलब कि कंज्यूम करी थी। ठीक है। तो इसी बात के ऊपर ही हमारी फिर कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब कितनी यूटिलिटी मिलेगी, कितना मजा आएगा चॉकलेट को खाकर। दो लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस को बताया। और वो दो लोग कौन थे? वो दो लोग थे बहुत बड़े इकोनॉमिक्स्ट। एक तो हमारे थे एल्फ्रेड मार्शल और एक हमारे थे हिक्सन। तो दोनों की बातें जानते हैं कि दोनों ने क्या क्या बातें कही। सबसे पहले मार्शल और हिक्सन, हिक्स बोल देते हैं इसे, ठीक है।
तो मार्शल भैया ने क्या कहा, मार्शल भैया ने बोला कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, कमोडिटी को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन आता है, वो सेटिस्फेक्शन को हम लोग यूटिलिटी में न्यूमेरिक टर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिक को हम लोग न्यूमेरिक टर्म्स को कार्डिनल भी बोलते हैं, कार्डिनल, ठीक है। तो न्यूमेरिक टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है हमारे सेटिस्फेक्शन को, कि चॉकलेट खा के चिंटू को कितना मजा आया, वो सेटिस्फेक्शन न्यूमेरिक टर्म्स में बताया जा सकता है। तो चलिए ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो बताया जाएगा, जैसे हाइट्स को बताते थे हम लोग सेंटीमीटर में, हाइट्स बताई जाती थी सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में या फीट्स में, और वेट बताते थे किसमें, केजीज में। तो वैसे ही बेटा जो सेटिस्फेक्शन है, जिसे हम यूटिलिटी बोलते हैं, यूटिलिटी, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक इमेजिनरी यूनिट में, जो कि है यूटिल्स। अब ये जो यूटिल्स है हमारी, ये हमारी एक इमेजिनरी यूनिट है, जो कि हमने सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए इमेजिन कर ली है। क्या है ये, इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी बात में हम बोल सकते हैं, लेट सपोज कि जो चिंटू ने चॉकलेट खाई थी, जब चिंटू ने चॉकलेट खाई थी, एक चॉकलेट खाई थी, मैंने एक चॉकलेट दी, चिंटू ने बोला कि मुझे 20 यूटिलिटी मिली। तो मैंने कहा अच्छा, आपको चॉकलेट खाई, 20 यूटिलिटी मिली, है ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक और खा लो। तो चिंटू ने, मैंने बोला कि दूसरी भी खा लो। अच्छा, पहली वाली चॉकलेट खाई, चिंटू को मजा आया 20 का, अब दोबारा वही चॉकलेट खा रहे हैं, सेम चॉकलेट, क्या बताओ उतना ही मजा आएगा? नहीं, उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि जो पहली बार खाई जब भूख लग रही थी तो बड़ा मजा आया, जब दूसरी चॉकलेट खाई तो उतना मजा नहीं आया। मैंने बोला कोई नहीं, एक और खा लो। तो तीसरी चॉकलेट में भी उतना मजा नहीं आया, मजा आया पर उतना मजा नहीं आया। मैंने कहा चिंटू एक और चॉकलेट खा लो। अब चिंटू ने जब ये चॉकलेट खाई ना, चिंटू बोल रहा है कि अब 5 का आया। अगर मैं चिंटू को बोलूं एक और खा लो, तो चिंटू कह रहा है भैया अब कोई मजा नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ लेकिन नहीं 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 चिंटू, एक और खाओ, जबरदस्ती खाओ, बस कैसे भी खाओ। तो चिंटू ने एक और खा ली चॉकलेट। अब चिंटू के हो गया पेट में दर्द, तो मतलब चिंटू को जो यूटिलिटी मिली वो मिली -5, मतलब अब और गिर गया उसका सेटिस्फेक्शन। अब तो डिससेटिस्फेक्शन हो गया, अब तो डिससेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब कि उसको यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला उसे, तो इसे बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन या फिर डिसयूटिलिटी। तो डिसयूटिलिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, इनकी बात के ऊपर जो हमारे हिक्सन भैया थे, हिक्सन भैया ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ये सब तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी को चॉकलेट खा के 20 की मिल रही है, किसी को 40 की यूटिलिटी मिल रही है, किसी को कुछ और मिलेगी, है ना। लेकिन वो ये बता भी कैसे सकता है कि मुझे 20 मिली या 40 मिली? तो हम तो बता ही नहीं सकते। हिक्सन भैया बोले कि ये तो सब गलत है, ऐसे करके नहीं बताया जा सकता है। तो हिक्सन भैया से हमारी बात हुई, तो हमने पूछा फिर कैसे बताया जा सकता है, आप बताइए। तो हिक्सन भैया ने बोला कि अगर मैं चिंटू को चॉकलेट देता हूं और साथ में आइसक्रीम भी, और फिर चिंटू से पूछता हूं कि चिंटू कंज्यूम कर लो इन्हें और मुझे बताओ ज्यादा अच्छी कौन सी लगी, तो मुझे बोलता है, चिंटू बोलता है कि मुझे आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो उसकी फेवरेट है। तो चिंटू की आइसक्रीम फेवरेट है, तो चिंटू को ज्यादा यूटिलिटी मिली, किससे? आइसक्रीम से, है ना। तो चिंटू की जो आइसक्रीम से यूटिलिटी थी फ्रॉम चॉकलेट और यूटिलिटी फ्रॉम आइसक्रीम, तो जो उसकी यूटिलिटी आइसक्रीम से थी वो उसकी ज्यादा थी। तो मैं कह सकता हूं कि
चिंटू आइसक्रीम को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी है ना। हिक्सन भैया ने बोला कि आप एक और चीज दीजिए। अब मैं चिंटू को आइसक्रीम के बाद बर्गर भी दे देता हूं। तो चिंटू ने बर्गर भी खा लिया। चिंटू ने कहा, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, आइसक्रीम भी मिल गई और बर्गर भी मिल गया, तो क्या बात है। तो चिंटू ने कहा कि सर मुझे सबसे पहले तो पसंद आई आइसक्रीम। तो चिंटू ने बोला आइसक्रीम, कि सर मुझे अभी भी सबसे अच्छी आइसक्रीम ही है। तो आइसक्रीम को हमने दे दी रैंक, कि चिंटू की क्या है, रैंक मतलब प्रेफरेंस। तो चिंटू की फर्स्ट प्रेफरेंस तो अभी भी क्या है, आइसक्रीम ही है। फिर हमने बोला कि अब उसने चॉकलेट खाई थी, तो उसने बोला कि सर चॉकलेट मुझे बर्गर से भी कम पसंद है, तो उसे बर्गर ज्यादा पसंद है। तो बर्गर को उसने बोला कि सर ये जो बर्गर है ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है। और इसके बाद उसने क्या खाया, चॉकलेट खाया, और बोला कि सर चॉकलेट थर्ड नंबर पे पसंद है। ठीक है, तो चिंटू ने रैंक दे दिया। चिंटू ने बोला आइसक्रीम नंबर 1 पे है सर, आज भी मेरी फेवरेट थी, पहले भी है और आज भी रहेगी। फिर चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट मेरी थर्ड नंबर पे है, बर्गर मेरा सेकंड नंबर पे है। तो प्रेफरेंस चिंटू ने अपने अकॉर्डिंग बोल दी। हिक्सन भैया बोलते हैं, जो कि मोर लॉजिकल बात है, कि लोग प्रेफरेंस बता सकते हैं अपनी, कि क्या है, किससे खाकर ज्यादा अच्छा लगा, किसकी कंजम्पशन से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, ये हम बोल सकते हैं। सेटिस्फेक्शन एज इन यूटिलिटी। पर हम लोग ये नहीं बता सकते कि न्यूमेरिकली उस बात को कैसे एक्सप्रेस करना है। हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये जो एक्सप्रेस करने वाले नंबर्स है ना, जिनको हम रैंक बोल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं, इनको बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर्स। तो इनकी वाली जो अप्रोच थी, हिक्सन भैया की जो अप्रोच थी, इस अप्रोच को भी नाम दिया गया ऑर्डिनल अप्रोच। और जो हमारे मार्शल भैया की अप्रोच थी, जो कि नंबर्स पे बेस्ड थी, और नंबर्स को क्या बोलते हैं, कार्डिनल। तो इनकी अप्रोच को बोला गया कार्डिनल अप्रोच। क्योंकि ये बेस्ड अपॉन नंबर्स थी। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी की, कि यूटिलिटी कितने टाइप की होती है। तो इंट्रोडक्शन तो हमारे चैप्टर का यही था। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे मार्शल के बारे में, कि मार्शल भैया ने अपनी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे करवाया, और हिक्सन भैया से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे करवाया। तो दोनों जानेंगे। पहले हमारा पॉइंट जो है मार्शल के बारे में है, तो मार्शल के बारे में जानते हैं। तो मार्शल भैया ने बोला कि जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी 3 टाइप की हो सकती है। अभी देखते हैं कौन कौन सी। हमारी यूटिलिटी हो सकती है टोटल यूटिलिटी, दैट इज टीयू। एक हो सकती है मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज एमयू, और एक हो सकती है एवरेज यूटिलिटी। तो तीनों के बारे में जानेंगे कि तीनों क्या है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और हमारी एवरेज यूटिलिटी क्या है। तो टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं होता, टोटल यूटिलिटी का भी एक फॉर्मूला है, इन सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। टोटल यूटिलिटी होता है हमारा समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब इस यूटिलिटी का समेशन, है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी n वाला और माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 वाला, मतलब एक लास्ट वाला। और एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी में हम बिल्कुल एवरेज कर देते हैं। तो टोटल का एवरेज कर देंगे, टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय जितनी भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कंज्यूम करी थी, है ना। चलिए जानते हैं। ये जो हमने यूटिलिटी यहाँ पे देखी थी, जब मैंने एक चॉकलेट खाई
तो मुझे सिर्फ 20 की मिली, मैंने दूसरी खाई तो 15 की मिली। अच्छा मैं सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि एक चॉकलेट से 20 मिलती है, दूसरी खाता हूं तो 15 मिलती है। टोटल की बात तो नहीं कर रहा हूं। टोटल की बात कैसे होती? टोटल की बात बच्चों ऐसे होती, टोटल यूटिलिटी। तो जब मैंने एक ही चॉकलेट खाई तो मेरी यूटिलिटी 20 है, तो मेरी टोटल भी यूटिलिटी 20 ही है। लेकिन अगर मैं 2 चॉकलेट एक साथ खा रहा हूं तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? मेरी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 20 प्लस 15 इक्वल्स टू 35। और जब मैं 3 चॉकलेट भी खा रहा हूं, मतलब 1 2 3 साथ में खा रहा हूं, तो मेरी टोटल हो जाएगी 20 प्लस 15 प्लस 10 दैट इज 45। और जब मैं चारों एक साथ खा रहा हूं तो मेरा 5 और प्लस हो जाएगा दैट इज 50। और फिर मेरा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे मेरी 50। और मेरा फिर यहाँ पे अगर मैं 6 चॉकलेट एक साथ खा रहा हूं तो मेरा आ जाएगा 45। चलिए टोटल यूटिलिटी को देखते हैं कि जब मैंने दो यूनिट को एक साथ खाया तो मेरा 35, 3 यूनिट को एक साथ खाया तो 45। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूटिलिटी को सम करता जा रहा हूं। अच्छा यहाँ देखिएगा कि जो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ एमयू है, जब हम सारी एमयू को टोटल कर देते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाती है। तो ये जो हमारी इंडिविजुअल यूटिलिटी होती है, जो कि फर्स्ट वाली यूनिट से सिर्फ 20 मिलता है, सेकंड वाली से ऊपर वाली का कोई लेना नहीं है, सिर्फ 15 है, तो मतलब ये आपस में सब इंडिविजुअल हैं। तो ये जो यूटिलिटी मैंने यहाँ पे लिखी थी ये मेरी कुछ और नहीं है, मार्जिनल की है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अच्छा मार्जिनल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला था जो कि TUN-1। अगर मैं बोलता हूं इसी क्वेश्चन में बोलता हूं जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे पता करनी है, तो मेरी TUN में मैं लेता हूं, मेरे को थर्ड वाली की पता करना है, तो थर्ड वाली कितनी? थर्ड वाली माइनस TUN-1, तो थर्ड -1 मतलब 2 वाली की। तो इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। तो थर्ड पे कितनी है? थर्ड पे है 45 और सेकंड पे कितनी है? 20। तो मेरा कितना आ गया? 15। और ये देखिए आंसर जो है 15 ही है। तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी भी ऐसे आता है। अब एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? एवरेज यूटिलिटी कुछ नहीं है, जब मैं एक ही यूनिट खा रहा था तो डिवाइड बाय 1 कर देता था, तो 20 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 20। जब मैं 2 यूनिट खा रहा था तो मेरी टोटल थी 35, कितनी खा रहा था? 2, तो 17.5, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो एवरेज यूटिलिटी आ जाता है। तो टोटल यूटिलिटी है क्या? टोटल यूटिलिटी कुछ नहीं है, मेरा सम है एमयू का, जो कि मैंने एमयू से ड्राइव करी है। तो टीयू आप बोल सकते हैं कि एडिशन टू द एमयू होता है। ठीक है, चलिए मार्जिनल क्या होता है बेटा? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, और यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना आया? देखो फर्स्ट वाले से 20 आया था, एडिशनल कितना आया? 15 आया, सेकंड वाले से एडिशनल 15 आया। तो चलिए हमारा टोटल भी हो गया, मार्जिनल भी हो गया और एवरेज भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो एक लॉ है जो कि बेस करता है हमारे मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। ये लॉ बोलता है कि जैसे जैसे, लॉ का नाम है लॉ ऑफ DMU, जिसका मतलब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये बोलता है कि डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज, या फिर आप फॉल कह लो। मार्जिनल मतलब एमयू तो हमने जान लिया था कि एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल, और यू मतलब यूटिलिटी। ठीक है, तो हमारा लॉ भी समझ आ रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगी। कब फॉल करेगी? तो वो हमारा लॉ बताता है कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करेंगे, मतलब मैं पहले 1 खा रहा था, फिर 2 खा रहा था, फिर 3 खा रहा था, फिर 4 खा रहा था, फिर 5 खा रहा था, तो जैसे जैसे मेरी कंजप्शन बढ़ती जाएगी तो जितनी मेरी एडिशनल यूटिलिटी आएगी उस कंजप्शन से जितनी मेरी एडिशनल यूटिलिटी आएगी वो क्या करेगी? वो मेरी
डिक्रीजिंग होगी या फिर डिमिनिशिंग होगी, या मतलब कहने की बात क्या है, फॉल करती रहेगी। तो देखिए मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जब मैं 1 खा रहा हूँ तो 20 है, देखो फॉल कर रही है 20 से 15, 10, 5, 0 और -5, तो ये फॉल कर रही है ना। तो लॉ भी हमारा यही बोल रहा है और ये लॉजिकल बात भी है। जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लगी है बहुत ज्यादा और मैं पानी पीता हूँ, तो मुझे पहला गिलास पानी जब मैंने पिया तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा पिया तो पहले से थोड़ा कम मिला क्योंकि मेरी प्यास बुझ चुकी थी। अब जब मैंने दूसरा भी पी लिया और जब मैंने तीसरा पिया तो यार मुझे प्यास अब क्या हो रहा है कि प्यास बुझ चुकी है, बस मैंने पी लिया, उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मेरा सेटिस्फेक्शन कौन से वाला पॉइंट पे, 0 पर है। अब मैं एक और जबरदस्ती पीता हूँ तो यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डिसयूटिलिटी हो जाएगा। तो ये तो लॉजिकल सी बात है, एक्चुअल में भी हमारा जो लॉ है अप्लाई करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ये 0 वाले पॉइंट के ऊपर, ये कब होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जब हमारी mu जो है 0 होती है, when mu equals to 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और हमारे tu देखो, tu सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट कहां पर है, tu का सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट 50 तो है, tu का सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट 50 तो है। तो जब mu 0 है तो हमारी tu क्या होगी, मैक्स होगी, मतलब उससे ज्यादा tu किसी भी पॉइंट पे नहीं होगी जब mu 0 है, उसके अलावा कभी नहीं होगी, जो कि साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ठीक है, चलिए लॉ पर वापस आते हैं। तो लॉ हमारा बोलता है जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होती रहेगी तो हर एडिशनल यूनिट से हमारे को जो सेटिस्फेक्शन आ रहा था, यूटिलिटी आ रही थी, वो कीप्स ऑन फॉलिंग रहेगी, हमेशा फॉल होता रहेगा। चलिए, अब इकोनॉमिक्स में कोई लॉ हो और उसके अजम्पशन ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अजम्पशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ काफी सारी चीजें जो है यूनिवर्सली नहीं लगती हैं, अजम्पशंस होंगी तो लगता है, नहीं होंगी तो नहीं लगता है। जैसे कि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अजम्पशन इसकी है कि जो कंजप्शन होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस कंजप्शन। ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि मान लीजिए 1 गिलास पानी मैंने आज पिया, 1 गिलास पानी मैंने कल पिया, तो मुझे आज भी अच्छा लगा, कल भी उतना ही अच्छा लगा, हो सकता है कल ज्यादा अच्छा लगा हो, तो वहां पर ये लो नहीं लग पाया ना। तो यही बोलता है कि जो कंजप्शन होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक मैंने अभी खाई पिज्जा और एक मैंने कल खाया पिज्जा तो मुझे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा ही मिलेगा, मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन तो कम हुआ ही नहीं। तो ये लोग बोलता है कंजप्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जैसे ही मैंने एक पिज्जा खाया, खत्म होते ही दूसरा पिज्जा खाना है, तो मेरा जो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा वो फॉल करेगा। अगर मैं तभी नहीं खाता हूं तो हमारा लॉ नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहली हमारी हो गई कंटिन्यूअस कंजप्शन। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि जो कंजप्शन होनी चाहिए, जो आइटम हम लोग कंज्यूम कर रही है उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी जो होगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट क्वालिटी मतलब मान लीजिए मैं पहले 5 रुपए वाली चॉकलेट खा रहा था, बंच खा रहा था, और उसके बाद जो नेक्स्ट चॉकलेट जो मैंने खाई वो मैंने खाई डेयरी मिल्क सिल्क। तो सिल्क खा के मुझे ज्यादा अच्छा लगा, है ना, क्योंकि सिल्क खा के तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है चेंज हो गई है। तो ये बोलता है कि क्वालिटी भी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी सेम नहीं रही, क्वालिटी चेंज हो गई, तो फिर हमारा जो mu है, जो एडिशनल आएगा, वो उसमें लॉ नहीं लग पाएगा, है ना। तो ये जो हमारी है 2 इंपॉर्टेंट है जो कि लगती है। ऊपर से एक और बात जो कि हमारे इसमें निकल आती है कि आप रैंक्स दे सकते होने चाहिए, मतलब आप जो कंजप्शन लेते हैं, सॉरी रैंक्स नहीं, आप उसे कार्डिनल टर्म्स में, नंबर्स की टर्म में बता पाने चाहिए। जैसे कि हमें 20 यूटिलिटी मिली, 15 मिली, तो अगर आप बता पाएंगे तो ही हमारा लगेगा। और भी इसकी इंपॉर्टेंट है, कुछ एजम्पशंस हैं, पर मेन जो एजम्पशंस हैं वो यही हैं कि बंदा जो है यही लेने के लिए प्रेफर करेगा, तभी प्रेफर करेगा जब उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी सारे टॉपिक हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।